क्वेश्चन नंबर 119, इसका हम पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में बोला है राइट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज अ नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर ये याद रखना है आपको, एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा जो है नेगेटिव इंटीजर है, इनका सम एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, राइट। अब एक पॉजिटिव, देखो यहाँ नेगेटिव इंटीजर लेना है तो उसको मान लो कि -2 ले लो आप, ठीक है, जो सम आ रहा है। एक पॉजिटिव इंटीजर उसको यहाँ पर आप 5 ले लीजिए, तो वो नेगेटिव इंटीजर जो होगी वो कौन सी होगी, लेट इट बी x। इस तरह से इसको इक्वेशन बना करके हम कर सकते हैं। तो ये आपका 5 + x = -2 एक इक्वेशन हो गया। x क्या हो जाएगा, जो राइट साइड में -2 है वो सेम रहेगा, लेफ्ट से 5 जो है ना शिफ्ट होगा राइट साइड, यानी ट्रांसपोजिशन होगा। यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोजिशन, यानी एक टर्म दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। ये 5, तो इधर 5 जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू -7। जो नेगेटिव इंटीजर है वो -7 आ जाएगी। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप साथ साथ वेरिफिकेशन करना भी सीख लीजिए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम है, वैसे ओलंपियाड वगैरह सारा कुछ जो है ना उसमें। अब आपकी 2 इंटीजर्स थी, एक इंटीजर 5 हमने लेट की थी, दूसरी इंटीजर आपकी -7 आ गई। अब दोनों का सम करते हैं हम लोग, तो 5 + x = -2, ये इक्वेशन है। इसका LHS लेते हैं हम लोग, तो 5 + x है, इसमें 5 है प्लस, और x की वैल्यू -7 है। ओपन करते हैं इसको, तो 5 - 7 और इट बिकम्स -2, और दैट इज़ योर राइट हैंड साइड, ठीक है ना। इस तरह आपका ये वेरीफाई भी हो जाता है, राइट। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं, पार्ट बी। राइट अ पॉजिटिव इंटीजर, इट्स अ पॉजिटिव and a negative integer, and second is negative integer whose sum is a, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एंड इन दोनों का सम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इट मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। आपका ये कंडीशन है। तो ये इसको ईजिली करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए इसको मैं 5 लेता हूँ और एक नेगेटिव इंटीजर अपनी तरफ से ले लेता हूँ। मान लो नेगेटिव इंटीजर मैंने -8 ले लिया, ये प्लस का साइन है, तो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विल बी x। इट बिकम्स एन इक्वेशन नाउ। अब क्या करना है, x ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस माइनस माइनस -8, इट बिकम्स 5, और x विल बी इक्वल टू 8 को, जो -8 है लेफ्ट साइड में उसको ट्रांसपोज कीजिएगा राइट साइड में, तो ये आपका +8 हो जाएगा, और x विल बी इक्वल टू 13, ठीक है। अब आपकी दोनों इंटीजर समझ में आ गई। एक पॉजिटिव इंटीजर आपकी आ गई 13, और दूसरा जो नेगेटिव इंटीजर है वो -8 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ गया, ठीक है। दोनों का सम 5 आएगा, जो एक पॉजिटिव इंटीजर है। वेरिफिकेशन आप लेफ्ट साइड में, जो वेरिफिकेशन है आप x + -8 और इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू है ना आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लीजिए। ये साथ साथ करना सीखिए इसमें। तो x इज़ व्हाट, 13 प्लस माइनस का 8, ओपन करेंगे तो ये 13 - 8, और इट बिकम्स व्हाट, प्लस का 5, और दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये यहाँ पर वेरीफाई भी हो जाता है आपका, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 119 का सी पार्ट है। एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों का डिफरेंस एक नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम या तो हमारा एक वे ये पॉसिबल होगा कि पहला पॉजिटिव रख लें हम और दूसरा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा हमारा, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, या हम अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है ना, या तो ये या ये वाला पहला नेगेटिव हो जाए और दूसरा पॉजिटिव हो जाए, और इनका जो है नेगेटिव आ जाए डिफरेंस। कोई एक वे ही पॉसिबल है, क्योंकि आप यहाँ इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। यू नो द रीजन इज व्हाट? बिकॉज changing in order of integers is not possible here. ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसके अकॉर्डिंग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज नहीं होते हैं। याद रखना है आपने। कहाँ ऑर्डर चेंज होते हैं वो मैं बता देता हूँ। 2 + 3, 3 + 2 लिखा जा सकता है, इसमें होते हैं 2 × 3 को 3 × 2 लिख सकते हैं, इसमें ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। अगर आपको ये बोला जाए कि 3 - 2 इट कैन बी रिटन 2 - 3, नॉट पॉसिबल, या 3 / 2 इट कैन बी रिटन एट 2 / 3, नॉट पॉसिबल। तो इन केस में ऑर्डर चेंज होते हैं, इनमें नहीं होते, बाद वाले दोनों केस में। तो यहाँ पर चेंजिंग इन ऑर्डर ऑफ इंटीजर इज नॉट पॉसिबल, एक बात याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कोई एक इंटीजर है, एक दूसरा इंटीजर है माइनस साइन के साथ, और यहाँ पर कोई नेगेटिव इंटीजर। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए? इट मस्ट बी नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव 7 रख लिया। मान लीजिए राइट साइड में नेगेटिव इंटीजर मेरी 7 आ रही है, मुझे लेफ्ट में क्या करना है? मैंने कोई, अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव रखूँ या नेगेटिव रखूँ इस केस में? इसमें पॉजिटिव रखूँ या नेगेटिव रखूँ? बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। सोचिए इस बात को। मान लो कि मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर रख लिया है, मैं इसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ। अब अगर ये 5 पॉजिटिव है मेरा, तो एक इंटीजर 5 है, तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सी इंटीजर आएगी इसमें, है ना? मुझे पेयर ऑफ इंटीजर चाहिए ना, 1 पॉजिटिव एंड अनदर इट मस्ट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर आएगी कोई दूसरी। मान लो कि ये x है। अब इसको ओपन करते हैं तो x - 5 = -7। एक इक्वेशन बना, x विल बी इक्वल टू व्हाट? -7, ये +5 हो जाएगी, और ये x विल बी इक्वल टू -2 आ जाएगी। तो दूसरी इंटीजर मेरी -2 हो गई। और ऑब्वियस है मेरी 5 और -2 इंटीजर, अब मैं वेरीफाई करके देखता हूँ कि किसी एक वे से ही ये पॉसिबल है या दोनों वे से आपका आंसर सेम आएगा, वो मैं करके दिखा देता हूँ। अगर मैं, देखिए ध्यान दीजिए, मेरे पास कंडीशन ये है, तो -2 पहले रखा, माइनस ये 5 रखा, क्या इसका राइट साइड -7 आता है? तो -2 -5, ये -7, जरा देखना, -7 इज -7 यह आता है।
इट्स राइट, इट्स राइट। अगर दूसरे तरीके से बात करें कि मैं पहले 5 रख दूँ प्लस का और माइनस से -2 इधर रख दूँ, ऑर्डर चेंज किया है तो 5 और ये +2 हो जाएगा, ये मेरा 7 आता है, जबकि मुझे नेगेटिव चाहिए था, तो नॉट पॉसिबल, इट्स रॉन्ग आंसर, इट्स रॉन्ग आंसर, राइट। सो किसी एक ही वे से लिखा हुआ है ना, ओनली वन वे, ओनली वन वे इज पॉसिबल हियर, राइट गाइस। इसको समझ लीजिए, नोट करा करो, देखा करो कि हाँ हम लोग गलती करते हैं, बोले कि जी हम इस वे को यूज़ करें या इस वे को यूज़ करें, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन है ये, आगे पीछे ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, डन। ये 119 का डी पार्ट है। राइट अ पॉजिटिव इंटीजर एज अ नेगेटिव इंटीजर whose difference is a positive integer. There is a positive integer and another is negative integer and the difference is positive. जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक नेगेटिव हो पहले वाली और दूसरे वाली पॉजिटिव हो, और ये आपका पॉजिटिव आंसर आ जाए इसका, राइट। तो इन दोनों में कोई एक पॉसिबल होगा, हम लोग करके देखते हैं। एक इंटीजर माइनस दूसरी इंटीजर and it must be a positive integer, third integer must be positive integer। मान लो ये पॉजिटिव इंटीजर आप 18 ले लो, इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें आपको कोई एक इंटीजर अपनी तरफ से मानना है, दूसरी को x लेट कर लेना है, राइट। देखो मैं इसी वे को लेके चलता हूँ, कोशिश करते हैं। मान लो ये मैंने 15 ले लिया, तो दूसरे को मैं x कंसीडर कर लेता हूँ। याद रखना है आपने, एक इंटीजर अगर 15 लिया है हमने, ये पॉजिटिव है तो दूसरा ऑब्वियस है माइनस साइन के साथ आएगा। अब वो क्या आएगा देखते हैं हम लोग, इसको ओपन करते हैं तो 15 माइनस एक्स इक्वेशन बन जाएगा जो आपका 18 है। और आपको याद रखना है ये 15, ये जो x है ना नेगेटिव है, ये राइट साइड में चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो 18 है राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा और माइनस का 18 हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन। याद रखेंगे आप यहाँ पर ये कंडीशन। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 15 माइनस 18, ये आपका माइनस का 3 आता है, इज इक्वल टू एक्स, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -3, राइट। आप यहाँ इसका वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ आपको, ये आपकी -3 दूसरी इंटीजर आ गई, तो एक 15 पॉजिटिव इंटीजर है, -3 दैट इज नेगेटिव इंटीजर। अगर हम केस याद रखना है, मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, पहले 15 रखो, इसमें से आप माइनस का 3 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो देखिए 15 माइनस माइनस +3 हो जाएगा और ये 18 आ जाएगा, और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये हमारा राइट हैंड साइड बनता है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से करूं कि पहले -3 रखूं और बाद में मैं 15 को इससे माइनस करूं, तो -3 तो ये -15, ये मेरा क्या हो जाता है, ये -18 हो जाता है, दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई थिंक ये केस मेरा गलत हो जाएगा। मैं आपको बस वही समझाना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर जो डिजिट का है
उसको चेंज नहीं कर सकते सब्ट्रैक्शन में। मैं यहाँ पर फिर एक बार लिख रहा हूँ आपको, orders of digits, sorry, integers here, orders of integers cannot be what, interchange, ठीक है, या चेंज्ड। एक ही तरह से चलना है आपने, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 119 का ई पार्ट है। राइट टू इंटीजर्स विच आर स्मॉलर देन -5 बट देयर डिफरेंस इज -5। ये इंटीजर -5 से छोटा, दूसरा इंटीजर वो भी -5 से छोटा, और दोनों इंटीजर का डिफरेंस जो है वो -5 आना चाहिए। ये कंडीशन है इसकी, राइट। अब हम नंबर लाइन पर देखते हैं। मान लो कि ये -5 है पॉइंट यहाँ पर, तो -6, -7, -8। नंबर लाइन पर लेफ्ट में कई सारे इंटीजर्स आते हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि दोनों इंटीजर -5 से छोटा होना चाहिए। तो मान लो हम जब इस इक्वेशन को करते हैं तो एक इंटीजर यहाँ पर -7 रख लेते हैं, ठीक है, जो -5 से छोटा है। इसको x लेट कर लेते हैं। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x + 7 = -5 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये क्लियर है। ये आपका -5 राइट में है, 7 शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू -12। हमारी दो इंटीजर्स आ गई, एक आ गई -12 और दूसरी इंटीजर -7 हमने पहले ही कंसीडर की थी। अब हम यह इसका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन साथ साथ करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आप करें ना करें, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपने वेरीफाई करना होगा साथ साथ। और ये जो है कम्यूटेटिव नहीं होती, तो पहले आपका फर्स्ट इंटीजर माइनस सेकेंड इंटीजर, इट मस्ट बी -5। पहली इंटीजर जो x है -12 रखेंगे, -7 आपने पहले ही लेट किया था। चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, तो -12 + 7 आ जाएगा, जो -5 होता है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वन पर 9 का एफ पार्ट है। राइट टू इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन -10 but their sum is smaller than -10। यहाँ पर ये इंटीजर -10 से बड़ा है, कंडीशन ये है, और दूसरा इंटीजर जो है वो भी -10 से बड़ा होना चाहिए। इनका जो सम है ये प्लस ये कितना होना चाहिए, स्मॉलर देन, सम इज स्मॉलर देन -10। तो ये जो नंबर लाइन पर हम देखते हैं यहाँ -10 है कहीं। इंटीजर ग्रेटर देन -10 की बात आती है तो यहाँ -9 आ गया, -8 आ गया, ठीक है, एंड सो ऑन। इधर आएगा छोटा होता जाएगा, -11, -12, -13, इस तरह से। तो कह रहे हैं कि सम इज स्मॉलर देन -10। ऑब्वियस है, -10 से इनमें से कोई एक नंबर ले लीजिए, और तो यानी ये होना चाहिए, इसको हम स्मॉलर देन ये करके आएगा यहाँ पर, स्मॉलर देन -10, ये कंडीशन। तो इसमें 3 कंडीशन हो गई आपकी, 1, 2 एंड दिस इज थर्ड कंडीशन। -10 से छोटा उनका सम होना चाहिए। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, इंटीजर फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू
अब -10 से छोटा लेना है तो -10 से छोटा चाहे आप -11 ले लो, -12 ले लो, -30 ले लो, कोई एक रख लीजिए। तो -12 रख लीजिए मान लीजिए। इंटीजर फर्स्ट अब वो कह रहा है कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन, है ना, दोनों जो हैं, तो ग्रेटर देन -10 में आप -9 रख लीजिए। यहाँ पर एक इंटीजर हमने -9 ले ली, ये वाली इंटीजर -9 पहले रख ली, तो लेट इट बी x। अब आप x -9 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू -12 और x विल बी इक्वल टू -12, ये प्लस का लाइन हो जाएगा राइट साइड में, x विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज -3। तो आपकी दो इंटीजर, एक आपकी -9 है और ये आपकी -3 आ जाएगी। दोनों इंटीजर इधर से देखिए जरा, -9 एंड -3 दो इंटीजर हो गई। आप वेरीफाई कर लीजिए, -9 इज ग्रेटर देन -10, -3 इज आल्सो ग्रेटर देन -10 और -9 इसका और इसका जो सम है -3 का, ये -9 -3 इट बिकम्स व्हाट, -12 और -12 जो है -10 से छोटा है, ये आपका -10 से छोटा है। ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल करते हैं ये नंबर्स, राइट।